क्या भाजपा के लिए इस बार आबू पिंडवाड़ा और रेवदर सीट सुरक्षित है? क्या यहां से समाराम गरासिया और जक्सीराम कोहली को फिर से भाजपा रिपीट कर सकती है? टिकट मिलने के बाद समाराम गरासिया और जक्सीराम कोहली फिर से भाजपा की झोली में ये दोनों सीटें डाल पाएंगे? फिर से टिकट मिलने पर भाजपा सिरोही के ओटाराम देवासी फैक्टर से क्या इन दोनों विधानसभाओं में अपने आप को बचाए पाएगी? इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे सिरोही जिले के राजनीतिक विश्लेषण के हमारे विशेष प्रोग्राम द पीएम इनसाइट में। सिरोही की 3 सीटों में सिरोही सीट पर ओटाराम देवासी को हराकर निर्दलीय संयम लोढ़ा विधायक। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आबू पिंडवाड़ा सीट पर भाजपा के समाराम गरासिया 2018 में लगातार दूसरी बार सबसे बड़ी अंतर से जीते। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रेवदर विधानसभा सीट से भाजपा के ही जक्सीराम कोहली लगातार चौथी बार जीत का सेहरा अपने सिर पर बांध ले गए। भाजपा के तीनों ही टिकट जातीय गणना के अनुसार दिए थे, लेकिन इसके बावजूद सिरोही सीट से ओटाराम देवासी को ऐसे शख्स ने हरा दिया जिसकी जाति के वोट उस विधानसभा के कुल मतदाताओं की संख्या के 2% भी नहीं बताए जाते। सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के बाद सबसे बड़ी देवासी जाति के मतदाता होने के बाद भी ऐसी क्या वजह थी कि ओटाराम देवासी को हार का सामना करना पड़ा? दरअसल ओटाराम देवासी को यहां से भाजपा से तीसरी बार टिकट मिला। ऐसे में सिरोही में टिकट की चाह रखने वाले भाजपा के कई नेता युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ता से बुजुर्गियत की ओर बढ़ रहे थे। भाजपा में यहां से टिकट मांगने वालों की लाइन भी लंबी थी। ऐसे में भाजपा के नेताओं ने ओटाराम देवासी के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। जिन जातियों के नेता अपनी जाति के नेता को यहां से टिकट मिलने का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, भाजपा की परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाली वो जातियां भी भाजपा के साथ नहीं गई। इसके अलावा 10 साल लगातार विधायक और यहां तक मंत्री रहने के बाद भी ओटाराम देवासी सिरोही में विकास का कोई मील का पत्थर स्थापित नहीं कर पाए थे। परिणाम स्वरूप अपनी जाति के सबसे ज्यादा वोट होने के बाद भी ओटाराम देवासी को हार का सामना करना पड़ा। यही है सिरोही विधानसभा में भाजपा की हार का ओडी फैक्टर, यानी ओटाराम देवासी फैक्टर। आबू पिंडवाड़ा सीट की बात करें तो यहां से समाराम गरासिया तीसरी बार विधायक बन रहे हैं। 2013 और 2018 में वे बड़े अंतर से यहां से जीते। उनकी जीत की वजह स्थानीय 2 फैक्ट्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव को भी लगता है। लेकिन यहां पर भाजपा की लगातार जीत भी अब भाजपा के लिए दुखदाई बनने वाली है। यहां पर भाजपा की लगातार जीत की वजह से आरएसएस और मोदी इफेक्ट को मानने के कारण ये सीट भाजपा के उम्मीदवारों के लिए सबसे मुफीद मानी जा रही है। ऐसे में अब यहां पर भाजपा से दावेदारी करने वाले इतने ज्यादा नेता हो चुके हैं कि समाराम गरासिया को फिर से टिकट मिलने पर उनके साथ पार्टी में भीतर घात होने की संभावना बलवती होती जा रही है। सिरोही विधानसभा में हुए विकास को अब सिरोही से सटी विधानसभा ने एक स्टैंडर्ड मान लिया। यहाँ के मतदाताओं का ये कहना है कि समाराम गरासिया 3 बार यहां से जीत चुके हैं, लेकिन वो इस विधानसभा में कुछ भी हटकर काम नहीं करवा पाए। दोनों तीनों बड़ी फैक्ट्रियों स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि के अलावा विशिष्ट उद्योगपतियों के हितों के अलावा वो आम आदमी के हित में कुछ विशेष काम नहीं कर पाए, ऐसा आरोप विधानसभा में लगने लगा है। विधानसभा में भी सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले विधायक समाराम गरासिया रहे और जो सवाल उन्होंने विधानसभा में उठाए उनमें अधिकांश ऐसे थे जिनमें कोई विशेष फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा था।
लोगों के पारिवारिक मामलों जैसे हास्यास्पद मामले उन्होंने विधानसभा में उठाए। इस विधानसभा में विधायकों के हारने की प्रमुख वजह विशेष लॉबी के हाथों में विधायक का खेलना भी रहा है। समाराम गरासिया के साथ भी अब वो ठप्पा लग चुका है। ऐसे में आबू पिंडवाड़ा विधानसभा भी इस बार ओडी फैक्टर से मुक्त रह पाएगी, ये कहना मुश्किल है। 1998 को छोड़ दिया जाए तो पिछले करीब 33 सालों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रेवदर विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा था। भाजपा के वर्तमान विधायक जक्सीराम कोली यहां से लगातार चौथी बार विधायक है, लेकिन इन 20 सालों में रेवदर जहां था वही खड़ा है। व्यवहार में मृदुभाषी और सीधे जक्सीराम कोली के लिए उनके आसपास की मंडली घातक बन गई। उनके साथ रहकर इन लोगों ने अपने हित तो साधे, लेकिन यहाँ के लोगों को विकास से महरूम रख दिया। कोली की सबसे बड़ी कमजोरी रही उनके एडवाइजरों को उनके ही हित का नहीं सोचना। स्थानीय मतदाताओं को ये भी मलाल है कि वो खुद भी पिछले 20 सालों में राजनीतिक रूप से खुद को परिपक्व नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह से अपनी स्थानीय घोषणाओं को भी समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार ये सीट भाजपा की झोली में आने से इस सीट से यहां से दावेदारी करने वाले अनुसूचित जाति के भाजपा के दूसरी जाति के नेताओं की भी यहाँ एक लंबी फहरिस्त बन चुकी है। इसके अलावा विकास में पिछड़ने से दूसरे मतदाता भी अब फेडअप होने लगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास को नजरअंदाज कर दिया जाए तो जक्सीराम कोली भाजपा के लिए जिले में निर्विवादित नेता है, लेकिन भाजपा के लिए सुरक्षित जीत वाली सीट होने से ओटाराम देवासी की तरह भाजपा के ही अन्य नेताओं की चुनौती इन्हें मिलने से इस बार इनकार नहीं किया जा सकता। यूं इस बार रेवदर पंचायत समिति में प्रधान के चुनाव के घटनाक्रमों का फैक्टर भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में ये सीट जक्सीराम कोली इस पर बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये कहना अब उतने दावे से मुश्किल है जितना कि पहले कहा जा सकता था। धन्यवाद।